I am here with the analysis of our dengue case. So I took rubric first of all face discoloration red fever during, stomach thirstlessness fever during, rectum diarrhea fever during, chest constriction fever during, back pain lumbar region fever during, extremities pain fever during, skin itching fever during. I forgot to tell you chest constriction fever during. Then after, in every case of fever, you need to work on a stages of fever, like how fever starts. Fever starts with shivering or chills or heat or mix. So you need to work on a succession of a stage, means first chill, second heat stage, and third is a perspiration stage. Whenever there is a disturbance in three stages, you need to note it clearly and you need to work on it, because alteration of these stages is most indicated. So in this case, chills shaking long lasting, लंबे समय तक उसे chills के साथ राइगर्स है, मतलब शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको बॉडी पूरा शेक कर रहा है, इतना शिवरिंग हो रहा है. फीवर सक्शन स्टेज शिवरिंग फॉलोड बाय चिल. फीवर सक्सेशन ऑफ स्टेज चिल अकोम्पनीड बाय विथ हीट. चिल और हीट एक साथ है, जो चिल के बाद हीट स्टेज आता है उसकी जगह पे चिल और हीट एक ही साथ है. देन आफ्टर फीवर सक्सेशन ऑफ स्टेज हीट फॉलोड बाय पर्सपिरेशन. नाउ पर्सपिरेशन में क्या हो रहा है पेशेंट को? पर्सपिरेशन में उसको फेस पे ही पर्सपिरेशन हो रहा है, वो कोल्ड है. सो मैंने सबसे पहले रूब्रिक लिया था रेडनेस डिस्कलरेशन ऑफ फेस, एंड मेन नाउ डिफरेंशिएटिंग सिम्टम्स आर मेंटल सिम्टम्स. हियर व्हाट हैपन इन अ फीवर स्टेज? Patient is irritable fever during and speech incoherent during fever stage, and the main thing is between fevers, मतलब a pyrexia stage, prodrome of fever stage. ठीक है, तो उसके अंदर पेशेंट को हो रहा है एंग्जाइटी फीवर प्रोड्रोमिंग ड्यूरिंग, एंड द मेन थिंग इज फेस पर्सपिरेशन कोल्ड फीवर ड्यूरिंग. दिस इज द मेन जनरल बॉडी का पर्टिकुलर है, जनरल पर्टिकुलर है ये. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो रूब्रिक है इससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो उसके अंदर रेमेडीज आ रही है. सबसे पहले आ रही है रेस्टॉक्स एंड आर्सेनिक, बट रेस्टॉक्स आर नॉट कवरिंग अ पर्टिकुलर सिम्टम्स जिससे हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं. तो हियर थर्स्टलेस फीवर के साथ है, वो भी बहुत पिक्युलर सिम्टम है, क्योंकि हीट स्टेज के अंदर इन जनरल थर्स्ट होती है. सो यहाँ पे थर्स्टलेस है हीट के दरमियान, फीवर के बाद उसकी थर्स्ट नॉर्मल हो जाती है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है जो मैंने लिया, और ये आर्सेनिक अकेली रेमेडी कवर कर रही है, जिसमें बोन ब्रेकिंग फीवर नहीं है. पर बोन ब्रेकिंग फीवर डेंगू फीवर का एक कॉमन सिम्टम है. हम यहाँ पे अगर डेंगू फीवर लेंगे तो उसके अंदर आर्सेनिक आती ही है. सो यहाँ पे मैंने वो नहीं लिया है. अगर आपको कोई और क्वेरी लग रही है तो प्लीज़ पूछिए, जितना पूछोगे उतना सीखोगे, और मैं भी कहीं से सीख के आया हूँ और आप भी कहीं से सीखोगे. मुझे भी आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. तो आप जितने हो सके उतने क्वेश्चंस करो. कल का जो आपने एनालिसिस किया था जिसके अंदर मुझे डिजायर्स और कैप्रिसियसनेस के बारे में आपने पूछा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप नोटिस कर रहे हो हर चीज़. आप जितना नोटिस करोगे उतना मज़ा आएगा. थैंक यू.